स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी और बोला कि साहब ये हिंदू जो हैं किस तरीके से होली मना सकते हैं, ये तो इस्लामिक देश है। तो 15 हिंदू पंजाब के कोने में, पाकिस्तानी पंजाब के हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारी तरफ से होली की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास ये कलर नहीं इधर पड़ा हुआ है, हमने होली मनाई। हमारे यहाँ पर वो कलर नहीं मिलता जो होली में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। तो आज मैं जो गरवारिया की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे और वो वीडियो बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में होली के दिन यहाँ पर पंजाब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं सिंध के हिंदू कम्युनिटी से, तो उनके ऊपर जो है ना पाकिस्तान की जमीयत इस्लाम के नाम से एक तंजीम है, उन लोगों ने अटैक कर दिया है उन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो मेजर गौरवारिया इस वीडियो में उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो वीडियो को कर लें चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं और लास्ट पर अपना रिएक्शन देते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। हैव अ वेरी 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 हैप्पी होली। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हैव अ सेफ होली। अरे होली रंगों से खेली जाती है, चाकू तलवारों से थोड़ा ना खेल रहे हैं कि हैव अ सेफ होली। हैव अ हैप्पी होली, खुशी से मनाइए होली। पिचकारी, बलून जो भी हैं, और ये वीडियो आप देखेंगे शाम के वक्त तब भी एक दो गुब्बारे मार दीजिएगा परिवार वालों को, स्ट्रेंजर्स को नहीं। और खूब गुलाल लगाइए, खूब ऐश करिए, ठीक है। और एक गुब्बारा उसके लिए भी मारिएगा जो एनजीओ वाले कहते हैं ना कि डोंट वेस्ट वाटर। तो एक उन एनजीओ वालों को नहीं, अपने नेबर को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को एक और गुब्बारा। सही बात। वाटर का जो अच्छा। तो दोस्तों हुआ ऐसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू छात्र और कुछ मुस्लिम छात्र मिलकर होली सेलिब्रेट कर रहे थे। होली सेलिब्रेट कर रहे थे तो एक वहां पे कट्टरपंथी पार्टी है स्टूडेंट्स की जिसका नाम है इस्लामी जमायत तुलबा। ये कहते हैं जमातुल इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, ऐसा किसी ने मुझे बताया, आई डोंट नो। वो लोग आए और उन्होंने हमला बोल दिया और उन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी और बोला कि साहब ये हिंदू जो हैं किस तरीके से होली मना सकते हैं, ये तो इस्लामिक देश है। तो 15 हिंदू पंजाब के कोने में, पाकिस्तानी पंजाब के कोने में होली मना रहे थे। तो भाई इस्लाम खतरे में आ गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 96-97% मुस्लिम्स रहते हैं, तो इस्लाम खतरे में आ गया वहाँ पे फट से, और उन्होंने मार पिटाई कर दी। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए प्रॉब्लम हर जगह होती है, जहाँ पे जनसंख्या होगी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि इट इज़ सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बुरा लगता है। ऑल दीज थिंग्स, दिस डिफरेंस, ये पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाते हैं। ये जहर कहाँ से आया? ये जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने मारपीट करी है, इनके दिमाग में जहर किसने डाला? पाकिस्तान स्टडीज जो एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान में, वहाँ पे बताया जाता है कि हिंदू कितने बुरे हैं, हिंदू ऐसे हैं। यहाँ नाम लेके ऐसा बोला जाता है कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू बुरे हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो आप मन में बच्चों के डे वन से वायलेंस डाल देते हो, आप उनके मन में ये खुराफात डाल देते हो कि भाई इट इज ओके टू डू दिस। और ये इस्लामी जमायत तुलबा, ये जो स्टूडेंट विंग है, ये अपनी तरफ से तो अच्छा ही काम करने गया है। एज फार एज दे आर कंसर्न, दे आर कन्विंस्ड कि अगर कोई हिंदू एक 96-97% मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू चुपचाप अपना त्यौहार मना रहा है तो गलत कर रहा है, उसको मारना जायज है, इसको मारना बिल्कुल हलाल है, इसको मारना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। लेकिन देखा जाए तो वहां पे इमीडिएटली इस्लाम खतरे में आता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ना। आई हैव मेट अरब्स ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोल रहा, ऐसे ही है और ये हकीकत है। और सऊदी अरब वो देश है जहां से इस्लाम पैदा हुआ, तो कायदे से सबसे कट्टर उनको होना चाहिए, कायदे से। अच्छा, इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जनसंख्या के लिहाज से, उनको सबसे कट्टर होना चाहिए। बट द साउदीज एंड जनरली अरब्स एवरीवेयर, दे आर परफेक्टली नॉर्मल पीपल यार,
वेरी नाइस पीपल, यू गो टू देम, यू सेलिब्रेट होली, रंग वंग लगाओ, वो आपको बुलाते हैं घर पे, वो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, मैं आपको बताता हूं, दिस इज एन अबनॉर्मल कंट्री। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि सर आप ऐसा बोलते हैं हमारे मुल्क को, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे कि मेरे साहब झूठ बोल रहे हैं। दिस इज अ हाईली अबनॉर्मल कंट्री, देयर इज समथिंग, इस कंट्री के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, इसके कंट्री के सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम है, बहुत एक जबरदस्त कोई प्रॉब्लम है इनके सॉफ्टवेयर में। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कंट्री, आई एम टेलिंग यू। देयर आर मेनी थिंग्स, इसके लिए अलग से 3-4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, बट आई डोंट वांट टू फिंगर पॉइंट, आई जस्ट वांट टू से दैट इनको हर चीज से खतरा है। जो अगर कोई अहमदी जूस बना ले तो जूस भी अहमदी है, अगर कोई शिया प्याज दे दे तो प्याज से भी प्रॉब्लम है। इनको सिर्फ हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है। कहीं जो हमारे हिंदू भाई बहन ये देख रहे हैं उनको लगता है कि उनको सिर्फ हिंदुओं से प्रॉब्लम है, नहीं, दे हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी, दे हैव अ प्रॉब्लम विद ये बहुत एवरीबडी। अफसोस की बात है यार। ये चाहते हैं खास तौर से जो पाकिस्तान में है, और खास तौर से पाकिस्तानी, इसमें ना देखिए बुरा मत मानिएगा, इसमें जो जो सच है हमें वो बोलना चाहिए, ठीक है। खास तौर से जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, जब ये किसी और मुल्क में जाते हैं तो ये लड़ जाते हैं सेक्युलरिज्म के लिए कि वो मुल्क सेक्युलर होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये पठानों में, बलोचों में, सिंधियों में नहीं दिखेगा आपको, ये ज्यादातर दिखेगा पाकिस्तानी पंजाबियों में। ये लंदन जाएंगे तो ये जान लगा देंगे अपने, अरे इंग्लैंड शुड बी सेक्युलर, और एक सेक्युलर मुल्क में हमारे क्या राइट्स हैं, और ये बिल्कुल, और वही दोगलापन आप देखिए जब पाकिस्तान में होंगे वही लोग, सो दे विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू ब्रीथ। यानी कि जहां ये माइनॉरिटी में हैं पाकिस्तानी पंजाबीज, ये जहां पे माइनॉरिटी में हैं, वेरेवर दे आर लेस देन 10-15%, ये यहां पे विक्टिम कार्ड खेल खेल के, विक्टिम कार्ड खेल खेल के विक्टिम कार्ड, वही कार्ड घिस देते हैं कार्ड को, लेकिन खेलना बंद नहीं करते। वहां पे पूरी राइट्स चाहिए, वहां पे पूरी राइट्स चाहिए। अब देखिए एक मंदिर बन गया वहां पे यूएई में, राइट, आप पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। यही पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया भर के, इंग्लैंड में, आपके यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी जाएंगे, पाकिस्तानी पंजाबीज, मैं पंजाबी खास तौर से पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का, मैं आपको बता रहा हूं, टेक इट फ्रॉम मी, ये जहर लाहौर से फैलता है पूरे पाकिस्तान में। मैंने तो इनकी डिटेल स्टडी कर रखी है, माइंडसेट का स्टडी कर रखा है। ये पाकिस्तानी पंजाब का जहर है, ये खैबर पख्तूनख्वा का जहर नहीं है, उनका कल्चर अलग है, बलोचों का कल्चर अलग है। ये यहां पे पाकिस्तानी पंजाबियों का खास दिमाग खराब हो रखा है, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम। तो ये लड़ जाएंगे कि हमारा मस्जिद होना चाहिए। कहां पे? इंग्लैंड में होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए, मतलब आपका अमेरिका में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, न्यूजीलैंड में, हर दुनिया भर में जहां फैले हैं, दे विल फाइट कि हमारा मस्जिद होना चाहिए, हमारा मस्जिद होना चाहिए। लेकिन इन्हीं लोगों से पूछो कि यूएई ने परमिशन दी मंदिर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है जी, ये तो इस्लामी बिरादर मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया को अलाउ, ये इनका दिमाग है। मैंने किसी पठान को नहीं देखा ऐसे बोलते हुए ना, आई हैव नॉट सीन एनी पठान और एनी सिंधी टॉक लाइक दैट। वो अपने काम में मस्त रहते हैं। यहाँ पे लाहौर वालों को खाज की बीमारी, मैं बता रहा हूँ, बहुत खाज है इन लोगों को, बहुत ज्यादा, और मेजर ही करेगा खाज दूर एक दिन। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिनको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी, ऐसी झूठ मूठ, वहाँ पे सारी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, स्कूल में, सबको बोल दिया तुम हिजाब पहन के आओगे, ठीक है, सबको बोल दिया तुम हिजाब पहन के आओगे। तो बिटिया ने बोला होगा कि सर आटे की लाइन बहुत लंबी है, खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा, 3 दिन से लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ करिए। बेटा राशन वाशन छोड़ो, ये छोटी बातें हैं, क्या हल्की बात, राशन नहीं मिल रहा, ये कोई बात होती करने वाली, तुम पहले हिजाब पहनो बेटा। तो उसको हिजाब पहना दिया। अब एक बात बताइए, हिजाब, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आपने पहना दिया उसको हिजाब, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप उसको हिजाब पहनाओ, आप उसको बुर्का पहनाओ, आप उसको बोलो घर पे रहे, बाहर जाए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद ना ये मत बोला करो, जब आपके यूट्यूबर जाके सड़क पे जाके रिएक्शन लेते हैं ना लोगों का, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इंडिया वाले हैं वो हर जगह, वो यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन लगा हुआ है, वो गूगल का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो पता नहीं है तो है करते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग इसी में, इसने हिजाब पहना, इसने बुर्का पहना, इसीलिए तो कोई पाकिस्तानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई जीरो है।
तुम्हारी पढ़ाई जीरो है, इसीलिए तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारी पढ़ाई का ये स्टैंडर्ड है कि तुम्हारी मुल्क से शेख रशीद टाइप के लोग निकलते हैं दिमाग से पैदा। और बिल्लो तो रानी निकलती। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ कंट्री। आपकी प्रायोरिटीज अलग है। उस लड़की है जो वहां पे जो आपके पीओके में है, आपने कभी उससे पूछा बेटे आपके नंबर कितने आए? आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, बेटा आपको वकील बनना है, बेटा आपको आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, आपने कभी उस लड़की से बोला? आपने बोला नहीं। ना 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 बेटा, तू सबसे पहले हिजाब पहन ले, तू पढ़ाई कर ना कर, तू हिजाब पहन ले। फिर कहते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है। और यार तुम लोग ये नाटक या ड्रामा या ढकोसले बंद करो, तब तो जाके तुम्हारे भी बनेंगे सीईओ। तुम्हारा दिमागी इसी में रहता है। और वही मैं कह रहा हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, इंडिया में भी प्रॉब्लम है। जो पूरा हिजाब वाला ड्रामा हुआ था ना कर्नाटका में, क्यों हुआ था? उस लड़की को बड़ा बोला, इस लड़की को बड़ी शेरनी है, और ये कोई शेरनी वेरनी नहीं हो, ठीक है? उसको पता है कि उसका कुछ नहीं होना। मैं आपको बताता हूं छोटी सी चीज। वो जो लड़की थी जो हिजाब पहन के और काफी प्रोटेस्ट कर रही थी, लोगों ने बड़ी शेरनी है, शेरनी वेरनी कुछ नहीं यार। उसको पता है कि शी इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन लॉ, शी नोज शी इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसको पता है। यही चीज बहुत कम लेवल पे मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में सिर्फ ये बोल दी, सिर्फ ये बोल दी मलाला यूसुफजई कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। उसने कोई और बात नहीं करी, उसने बोला पढ़ना चाहिए। खोपड़ी पे गोली मार दी तालिबान ने उसको, राइट? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बच्चे को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को आप पहनाओ, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यूनिफॉर्म में आपको वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज है, बच्चे से ये तो पूछ लो कि बेटा आप कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भारत में भी या कहीं भी किसी भी मुल्क में। हमारे यहाँ तो मुस्लिम गर्ल्स आर डूइंग प्रीटी वेल, और मैं प्रे करता हूँ कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं हमारे देश में वो प्रॉपर आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, फॉरेन सर्विस में जाएं, फौज में जाएं, दे शुड बिकम टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। और ये होगा, पर ये पढ़ के होगा, हिजाब पहन के नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हिजाब पहनता है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं ये बात नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग दैट फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। फोकस शुड नॉट बी कि सर पे कपड़ा पहना है कि पैर पे कपड़ा पहना है। दैट इज इमटेरियल यार, बेकार की दकियानूसी चीजें। सिर्फ मैं एक बात मैंने पूछी अपने दोस्त से, मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, और खैर वो भी मतलब ऐसे टोटल का ही है वो, मतलब उसको खास कोई नॉलेज नहीं है इस्लाम की। तो लेकिन उसने अपने लेडी जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछा कि इस्लाम में क्या जो हिजाब है क्या वो हुक्म है? जैसे सिखिज्म में ये कहते हैं कि पग पहननी है सरदार को ना, जो भी सिख होगा उसको पग पहननी, ये हुक्म है। ये वन ऑफ द पिलर्स है ऑफ सिखिज्म, आपको पग पहननी है। तो क्या ऐसा हुक्म है? तो इसमें भी 50 किस्म की थ्योरीज है कि नहीं है। बोला कि नहीं, थोड़ा सा मॉडेस्टली ड्रेस होना चाहिए, ये वो ये। मैंने बोला नहीं, स्पेसिफिकली बताओ हिजाब का है कि नहीं है। फिर कहते हैं हिजाब इज माई राइट, हिजाब इज माई चॉइस। चॉइस कैसे हो गई? मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इसके बाद मैं अगली खबरों में जाऊंगा। जो भी कहते हैं भारत में भी और कहीं पे भी हिजाब इज अ चॉइस, ये या तो हुक्म है या हुक्म नहीं है। अगर वो कुरान शरीफ में लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है तो फिर वो अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। पर अगर कुरान शरीफ में नहीं लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है, फिर ये कि मैं हिजाब पहनूंगा, कल मैं बोल दूं कि यार मैं कुछ और ही पहन के जाऊंगा, एक यूनिफॉर्म होती है ना। तो यही चीज ये इन्होंने पीओके में कर रखी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि सारी लड़कियां हिजाब पहनेंगी। कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इनका सिलेबस, वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे कॉलेज नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, वहां पे ढंग का बस स्टैंड नहीं है, वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और सब हिजाब पहनो। दिस इज देयर सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और चलो बेटा हिजाब पहनो सबके सब, तो मामला सब ठीक हो जाएगा। और जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारी लड़कियां हिजाब पहन लेंगी, उसके बाद हमारा भी कोई बंदा है ना, यूट्यूब का सीईओ लग रहा है, वो भी लग जाएगा सीईओ। व्हाट नॉनसेंस यार। अच्छा, ईरान ने फिर चाबी कस दी, और ईरान चूड़ियां कस रहा है। अभी तक तो भारत कस रहा था, ईरान ने इतनी भयानक चूड़ी कसी, ये हमने पहले भी कवर करा था। Sources told the Express Tribune that the premier had been sensitized to the situation. Officials familiar with the development said that Iran claims that it has already spent $2 billion to complete its part of the pipeline in the territory. Pakistan, on the other hand, has not even begun working on the construction. पैसे खा गए यार ये। बेसिकली क्या था कि एक ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन आनी थी जिसमें तेल आना था, गैस आनी थी ईरान से। अब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मैटर ये टेकअप करा था कि डिप्लोमेटिक बैटल ना हो। अब ईरान ये कह रहा है
ठीक है, कि आपने हमसे वादा करा था कि आप ये पाइपलाइन बनाएंगे, हमारा एक साइंड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तानी सरकार को बोला कि ये तो डॉक्यूमेंट है, आपको बनाना पड़ेगा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तो वहां से फिर गैस आनी थी। ये सब हो गया, ईरान ने अपने पैसे खर्च कर दिए, ईरानियों को लगा कि ये तो जबान दे दी है तो जबान के पक्के होंगे, है ना, जबान दे दी है तो जबान। ईरानियों को क्या पता था कि लाहौर ही आएंगे, भाई धोखा इनकी फितरत में है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ईरान को चूना लगा दिया, सऊदी वऊदी के प्रेशर में आके कुछ इन्होंने करा और पैसे वैसे गायब हो गए, इन्होंने कुछ काम नहीं करा। अब ईरान कह रहा है कि बेटा पाइपलाइन बनाते हो कि नहीं, वरना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कॉलर से पकड़ के घसीट के ले जाएंगे और 18 अरब का तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अब ईरान बोल चुका और पिछले 2-3 महीने से लगातार हर महीने बोल रहा है, 3-4 बार तो मैंने सुन लिया ईरान को रिमाइंडर देते हुए पाकिस्तान को। अब ये पैर पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 80 भी मुसलमान तो तुझसे भी मुसलमान, ये पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान फंस गया है बुरी तरीके से। प्रीवियसली अंडर प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हाँ वही बात है जो मैं कह रहा था, द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शेल्व द LNG गवादर पाइपलाइन. At the time, Pakistan was the view that it would be build the 80 kilometers pipeline connecting Iran, Pakistan to the situation. View that it would build the 80 kilometer pipeline connecting to Iran, Pakistan if the situation between United States and Iran stabilized. अच्छा, ये हाल है इनके पाकिस्तानियों के, इस्लाम का परचम ये लहराएंगे। इन्होंने क्या करा कि सऊदी अरब तो ईरान की आंटी है, तो सऊदी अरब ने बोला कि भैया तुम थोड़ा हल्का हाथ रखो, तो इन्होंने बोला ठीक है साहब, आप शेख इधर तो देख, तो शेख ने इधर देखा, शेख ने पैसे दिए, इन्होंने पैसे एंटी करे, या शेख इधर तो देख, कहानी खत्म हो गई। अब इन्होंने बोला कि यार अमेरिका की भी नहीं बनती। फिर जब पाकिस्तान ने सोचा कि अमेरिका और ईरान की नहीं बनती, फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, जब इनका और अमेरिका का मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा तब बनाएंगे। यानी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि एक तो जो शेख से पैसे लिए वो आंटी कर लिए इन्होंने, वो जेब में गए इनके, वो गायब हो गए। अब फिर उन्होंने बोला कि जब होगा तब देखेंगे, जब इनका मामला स्टेबलाइज हो जाएगा, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिलेशनशिप ठीक ठाक हो जाएगा, तब हम बनाएंगे गैस पाइपलाइन। ईरान कहता है उससे क्या लेना देना हमारा, यार तुमने साइन करा है बनाओ, हमने पैसे खर्च करके अपना बना दिया, तुम बनाओ अपना। तुम क्यों नहीं बना रहे अपना? तुमने तो साइन करा है डॉक्यूमेंट, तुमने तो अग्रीमेंट साइन करा है, और दो मुल्कों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो ऑनर करना पड़ता है। अच्छा, तो ईरानियंस ना जनरली देखो, आप ईरानियंस के कितने भी खिलाफ हो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ईरानियंस ने अपनी डील, जो अपने एंड की डील थी, वो ईरान ने पक्की रखी। ईरान ऑनर्ड इट्स एंड ऑफ द डील, और $2 अरब खर्च करके, जबकि ईरान पे दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, उन्होंने $2 अरब खर्च करा और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है डन, लो ऐश करो, हमने भेज दिया, हमने कर दिया अपना काम, अब तुम भेजो अपने बंदे और अपना बनाओ यहां पे। अपने एंड की पाइपलाइन तो तुम ही बनाओगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर, हमने तो ईरान के अंदर बना दी, अब तुम अपनी बनाओ। उनको क्या पता था, इनकी फितरत में धोखा है। तो उन्होंने वही बोला कि 80 भी मुसलमान थे तो उसे पुराना पाकिस्तान का डायलॉग है। अब ये भाग रहे हैं, इनके दुम पे आग लगी, हर जगह भाग रहे हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो। ईरान हमसे 18 अरब, ईरान कह रहा है तुम्हें घसीट के ले जाएंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट में, और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। पता नहीं किस किस की देनदारी है इस मुल्क की, किस किस की देनदारी है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, जरदारी ने एक उम्मीद जगाई है, जरदारी भी है तो पाकिस्तानी ना, कि एक दिन पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 100 अरब होगा, और फिर एंड में इसने बोल दिया इसके अकाउंट में होगा वो सारा। बस ये हर प्रॉब्लम को अल्लाह को आउटसोर्स क्यों कर देते हैं यार? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, जरदारी ये कहता है कि एक दिन पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व होगा वो $100 अरब होगा इंशाल्लाह। एक मिनट, जरदारी साहब आपको यह कहना चाहिए कि एक दिन $100 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का होगा, यह रोड मैप है, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं करूंगा। यह रोड मैप है, हम इस तरीके से $100 अरब का ले जाएंगे। नहीं, इन्होंने ये नहीं बोला। ये हर समय एंड में पाकिस्तानी देखिएगा, देखिए ये तो मुस्लिम्स कहते हैं इंशाल्लाह, लेकिन जब मुस्लिम्स इंशाल्लाह कहते हैं ना, अरब के, कहीं और के, इंडिया के, बांग्लादेश के, दुनिया भर के मुसलमान जब इंशाल्लाह कहते हैं ना, दे एक्चुअली मीन इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूं दो किस्म के इंशाल्लाह होते हैं। एक जो पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं यार कि हमने अपनी मेहनत कर दी है, इंशाल्लाह का मतलब, और मेहनत का जो फल है ना वो अल्लाह ने देना है यार, इंशाल्लाह, गॉड विलिंग। अगर वो चाहेगा हमें फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
सुना होगा आपने कि तुम कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो बाकी मुसलमान कहते हैं कि हम अपना काम करेंगे और देखते हैं यार, अगर ऊपर वाला देगा, अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह उसकी मर्जी है, इफ गॉड विल्स इट विल हैपन। तो उन्होंने अपना काम कर दिया। पाकिस्तानी अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी इंशाल्लाह कहते हैं ना, दो किस्म के मैंने आपको बताया, एक दुनिया का इंशाल्लाह है, दुनिया भर के मुसलमानों को, पाकिस्तानियों का इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कहता है यार मैंने आपसे लाख रुपए लिए हैं, कल मैं आपको वापस कर दूंगा इंशाल्लाह। अब वो कल नहीं आया, पाकिस्तानी ने आपके पैसे वापस नहीं करे, अब आप उसके पीछे पड़ गए कि भाई मेरे पैसे लाओ पैसे लाओ। कह रहे यार तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने इंशाल्लाह नहीं बोला था। बस उसने अल्लाह के कंधे पे बंदूक रखी, ये हाल है इनके, ये हाल है इनके। यही इन्होंने इंशाल्लाह करके वो साइन करा था ईरान के साथ डील। ठीक है, अब ईरानी लोग सच बोल रहे हैं। जब ईरानी ने इंशाल्लाह बोला था, उसने बोला था और उसने इंशाल्लाह बोल के काम कर दिया, इन्होंने धोखा दे दिया। तो लाहौरियों की फितरत में है धोखा। टर्की का 100 अरब से ज्यादा यूएन ने बोला है कि लॉस हो गया है टर्की का। 100 अरब से ज्यादा। अच्छा यार, काफी लोगों ने बोला कि साहब हमने टर्की की इतनी मदद करी और यू नो टर्की ने फिर वही चीज़, वही कश्मीर का राग। यार देखो ना, और मेजर साहब आपने भी टर्की के लिए अच्छे मैसेज भेजे थे, अच्छे पैगाम भेजे थे और टर्की ने फिर धोखा दे दिया। देखो यार, देखो ऐसा नहीं है। टर्की, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ ना, फ़र्क है। यू कांट पनिश एन एंटायर कंट्री बिकॉज समबडी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ टर्कीज पॉलिटिकल हायरार्की इज अ क्लाउन यार। ठीक है, आप बच्चों से अपनी दुश्मनी, और ये ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें होती हैं यार, ये इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है। वी डिड नॉट हेल्प, ऑपरेशन दोस्त वाज नॉट फॉर पॉलिटिक्स यार। ऑपरेशन दोस्त वाज नॉट फॉर पॉलिटिकल गेन कि वो कश्मीर का नाम लेगा नहीं लेगा, उसने ले लिया, छोड़ दो ना आप ये सब चीज़ें। उसका कश्मीर के नाम लेने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है उसके कश्मीर के नाम लेने से। और दूसरी चीज़ ये है यार कि अपने अपने संस्कार होते हैं भाई, अपने अपने संस्कार होते हैं। ठीक है, आपने अपना संस्कार दिखाया, अर्दोगान ने अपना संस्कार दिखाए। आपको क्या लग रहा था कि अर्दोगान क्या करेगा? आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, दिस इज हेल्प, ऑपरेशन दोस्त वॉज हेल्प टू द पीपल ऑफ टर्की, इट वॉज नॉट अ हेल्प टू अर्दोगान। ठीक है, एंड मैं तो ये कहूंगा कि भगवान ना करे कल अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन होती है, वी शुड अगेन लॉन्च ऑपरेशन दोस्त 2.0। वी शुड लॉन्च इट, वी शुड हेल्प द पीपल, बिकॉज दिस इज, ये पीपल टू पीपल वाली बातें होती हैं यार। ठीक है, इसमें कि वो कश्मीर देखो, उसकी फितरत वैसी है, उसके संस्कार वैसे हैं। आप जितना भी दूध पिलाओ, एर्दोगान काटेगा, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। और उसके करने ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ना वो पाकिस्तान को बेनिफिट कर पाया, ना हमारा कुछ नुकसान कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिए आप लोग। अच्छा, चाइना को फिर बोल दिया पाकिस्तान ने कि $2 अरब हमारे रोल ओवर कर दो, वही ड्रामा पुराना, ये दे दो वो दे दो। अच्छा जी, आखिरी खबर है आज की, बहुत तगड़ी बहुत प्यारी, कि भारत ने 20,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान भेज रहा है भारत, और ये भेज रहा है चाबहार पोर्ट, जो हमने ईरान में पोर्ट बनाया ना दोस्तों, चाबहार पोर्ट के थ्रू। क्योंकि हमने कई बार पाकिस्तान से बात करी कि यार हमें ना अफगानिस्तान, क्योंकि वहां के लोग परेशान हैं, तो हम वहां से वीट भेजना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तानी, अच्छा हम सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो अपनी छोटी हरकतें, अपनी गिरी हुई हरकतें, और कहने को अफगानिस्तान पे पहुंच जाते हैं ये लोग कि जी असी भी मुसलमान थे तो उसी मुसलमान हमारे। बट इन्होंने पता है क्या करा, एक बार वीट गई भी थी पाकिस्तान के थ्रू, इन्होंने अपने झंडे लगा दिए और अफगानियों को झूठ बोल दिया कि हमने भेजा है। ये भी एक बार हो चुका है, मैंने सुना है ये। ठीक है, क्योंकि खुद इनके पास तो है नहीं, खुद तो इंपोर्ट करते हैं ये लोग, वीट खुद उगा नहीं पाते। एग्रेरियन कंट्री, 70% ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इनकी सब्जियां भी बाहर से आती है, तो हाल है पाकिस्तान का। खैर एनीवे, तो इंडिया भेज रहा है, और आई होप कि अफगानिस्तान में इससे, देखो ज़्यादा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं अपने अफगान भाइयों के लिए ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। ठीक है जी। तो दोस्तों, आपने आज की पूरी वीडियो देखी। सबसे पहले जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आज की जो खबर है, सबसे जो अफसोसनाक, उसकी हम सब मतलब कि उसके ऊपर अफसोस जताते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, कि हर इंसान को अपने मज़हब के मुताबिक जीने का हक है।
तो आज होली का दिन था, तो उसको खुशियों का दिन ही कहा जाता है कि कलर लगाना लोगों को और अपनी खुशियों का इजहार करना एक दूसरे के साथ। तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में ये एक मामला होना एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आप तालीम सीखने जाते हैं, आप मतलब के बिहेवियर को अपना ठीक करने के लिए कि आप इंसान हैं या जानवर हैं, वहाँ पर आपका जाकर फ़र्क बन जाता है जब आप तालीमी इदारे में जाते हैं। तो तालीमी इदारे में जाकर जानवरों वाली हरकतें करना, ना तो आपका वो जो तालीम आपने सीखी है वो आपके ऊपर फ़र्क डाला उसने ना कुछ। तो इससे अच्छा था कि आप पहले पाकिस्तान में जो है ना तालीम का निज़ाम कोई नहीं है, तो उससे अच्छा था तो आप ना ही पढ़ते। तो एक मतलब कि किसी के ऊपर रूटीन में वैसे ऐसा सर देखा जाए ना, जैसे हम आपस की बात हम अपना रिव्यू दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हर मतलब जो भी है ना उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करें। और मेरे कुछ दोस्त इंडिया से भी हैं, ऐसे नहीं कि हम हमारा उनसे अब पूरी हमारी फैमिली बन चुकी है, लेकिन इससे पहले भी जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है, कोई आता है रमजान आता है, उसके बाद ईद आती है, वो हमें विश करते हैं, हमारे वो रिस्पेक्ट करते हैं कि यार आपका त्यौहार है, आपको ये मुबारक हो, ठीक है। तो हम भी उनको हैप्पी होली कहते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये जो है ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो काम इसका मतलब कि जितनी ज्यादा अफसोस जताया जाए या मजम्मत की जाए उतना ही कम है। और इसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई। लाहौर में भी यूनिवर्सिटी में हुआ और सिंध में भी हुआ है, 2 न्यूज़ हैं और दोनों में ही इसकी मतलब कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इसकी FIR होनी चाहिए फ़ौरन और उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दूसरी कम्युनिटी में एक दिल में ऐसी बात पैदा होगी कि हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि वो पहले ही मतलब कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी और वो कम होकर 1% के पता नहीं 2% के ऊपर आ गई है। तो हर इंसान को हक दे कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब अपने कल्चर के मुताबिक जीने का उसको हक है। तो इसके साथ साथ आप सबको होली की खुशियाँ भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो दूसरा, पाकिस्तान में AJK में हिजाब के ऊपर जो है ना मामला है, तो हिजाब के ऊपर इस्लाम में ये कहा गया है कि आप पर्दा करें, पर्दा करने इसमें सिर्फ इसमें ज्यादा बहस नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक समझ लें हम आलम इस्लाम के कोई मतलब के कोई बड़ा नहीं है ना, हमें इतना इस्लाम को गहराई से हम नॉलेज रखते हैं। हर मुसलमान है, मेन चीजें तो सबको पता है, जितना बात करेंगे। हाँ, ये है कि इस्लाम कुरान पाक में या इस्लाम में इस चीज को कहा गया है कि औरतों को पर्दा करने की जो है ना हुक्म दिया गया है। पर्दा वो जिस तरह मर्जी कर ले, हिजाब कर लें, बुर्का कर लें, पहन लें, जो मर्जी कर लें, आपका जो जिस्म है वो ढका होना चाहिए, कोई भी औरत के लिए कहा गया। औरत हम मुसलमान औरतों को कहा गया है, किसी दूसरे मजहब की औरतों के ऊपर आप ये कहें कि वो भी हिजाब करें, उनको अपना मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी के ऊपर भी नहीं है। बाकी लड़की को जो है ना वो हिजाब करने का बोला गया, तो वो उसके बारे में अब ज्यादा सर्च करने से ही पता चलेगा कि क्या मामला है। तो दूसरा, ईरान की पाइपलाइन के बारे में कि ईरान ने अपने 2 अरब डॉलर जो है ना वो लगाकर पाइपलाइन बना के पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दी कि यहाँ से डीजल भी मिलेगा और गैस भी मिलेगी। पाकिस्तान में गैस अगर नहीं है, अभी देखें दिन में 3 वक्त गैस आती है, मतलब कि अभी सुबह टाइम जाएगी 8 बजे चली जाएगी और फिर 12 बजे आएगी और फिर 3 बजे चली जाएगी और शाम को 6 बजे आती है। तो अगर ये ऐसा ही मामला है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो नहीं कर रही। डीजल भी इससे सस्ता होना था और गैस भी सस्ती मिल जानी थी। तो बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें, उसको कंप्लीट करने, वरना 18 अरब डॉलर वो जो है ना ईरान के लिए तैयार रखें, किसी भी बैंक अकाउंट में जो है ना पैक करें, ब्रीफकेस भर के रखें। $1 के लिए IMF आपको ना की लकीरें निकलवा रहा है, आपकी मतलब कि पता नहीं क्या क्या वो अपने मुतालबा आपके आगे रख रहा है और आपको वो मानने पड़ रहे हैं। $18 कहाँ से देने हैं, वो चीजें रखवा रहे हैं अपने मुल्क की, जो है बेचने तक पूरा मुल्क जो है ना गिरवी रख दिया गया। तो इसके बारे में बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो जरदारी के ऊपर है। जरदारी जो सब पे भारी, उसने मतलब कि पाकिस्तान कौम को बेवकूफ़ बनाया है कि जो एक लॉलीपॉप जैसे लाहौरी चूरन होता है वो देने की कोशिश की है। ये कहता है कि आपको $100 अरब बहुत जल्द पाकिस्तान के रिजर्व्स होंगे।
मतलब कि इंशाल्लाह बोल दिए। इंशाल्लाह वैसे भी लफज ये होता है कि आप ये भी काम कर रहे हैं या किसी काम करने का इरादा करते हैं तो उसके ऊपर हम मुस्लिम जो है वो इंशाल्लाह बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो हम ये करेंगे, मतलब कि अगर अल्लाह पाक हाँ ये हो जाएगा या इसको करेंगे। हमारा जो अपना काम था वो हमने कर दिया, अब वो अल्लाह पे छोड़ दिया, अब जो होना था वो हो जाएगा। हाँ, ये हर मजहब में ही हर इंसान को ही ये उनके मजहब में अपने अपने अल्फाज अपनी अपनी जुबान में कहा गया है कि आप अपनी हार्ड वर्किंग करें, बाकी उसका जो भी देना अजर वो जैसे आप हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं तो वो कहते हैं भगवान ने देना है। हम मुस्लिम हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने देना है। सिखिज्म से कोई लोग हैं तो वो कहते हैं कि बाबा जी ने देने हैं, मतलब गुरु नानक साहब ने। तो वो भी एक सिखिज्म के लोग बहुत एक चीज के ऊपर जो है ना अपना रखते हैं, ये बिलीव रखते हैं कि मतलब कि एक खुदा के ऊपर बिलीव रखते हैं। तो ऐसे ही हिंदुओं के बहुत ज्यादा है तो वो अपने अपने गुरु के मुताबिक जो है ना क्या देते हैं। तो तुर्की का 100 बिलियन डॉलर का जो नुकसान हो गया, जिसमें इंडिया ने भी तुर्की की बहुत ज्यादा हेल्प की थी इस जल्जले में, बहुत ज्यादा की थी। हाँ, तो उन्होंने बकायदा खुद ऐसे जो है ना उनको सराहा था। हाँ, बाद में उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था बहुत ज्यादा। जब वो तुर्की से वापस आ रहे थे ना, इंडिया की एनडीआरएफ जो टीम गई थी यहाँ से, तो एयरपोर्ट के ऊपर जो लोग खड़े थे वहां पर मतलब क्लैपिंग करके उनका जो है ना अलविदा कर रहे थे कि अपनी कंट्री से वो तुर्की से वो वापस इंडिया जा रहे थे। तो एक वहां पर एक वो क्या कहते हैं उसको, उनकी एनडीआरएफ की टीम नहीं उनकी आर्मी से कोई लेडी थी, वो बहुत वायरल हो गई थी उसकी फोटो। अच्छा हाँ, मतलब कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। उसने क्या किया था? वो हेल्प की थी तो उसको तुर्की के लोगों ने पता नहीं ऐसे करके, आप बताएं कि उसके मतलब वो लेडी की, मैंने इतना मुझे पता है कि वो लेडी की पिक्चर बहुत वायरल हुई थी और उस बहन ने जो है ना तुर्की के लोगों की बहुत ज्यादा मदद की थी। इस जो है ना उनके ऊपर जो ये भूचाल आया था, अर्थक्वेक जो आया था, जलजला जिसको कहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जानें ज़ाया भी हुई, इंसानों की अमवात हुई। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि सानिया है। 100 बिलियन डॉलर्स का जो ना नुकसान हो गया। इतना पाकिस्तान को $1 नहीं मिल रहा और वो 100 अच्छा बदले में याद है वो क्या किया था इन्होंने जब वो गिफ्ट भेजा था? हाँ एक और चीज याद आ गई, तुर्की ने ना पाकिस्तान में जब फ्लड आया था तो तुर्की ने पाकिस्तान को जो ना मदद करने की या फिर वो जो सामान भेजा था वो यहाँ की गवर्नमेंट और छतरी वगैरह और टेंट वगैरह भेजे थे। तो यहाँ की जो सिंध की गवर्नमेंट है जरदारी, ये जो कह रहा था $100 अरब पाकिस्तान के रिजर्व्स होंगे, ये इसके अकाउंट में होंगे, पाकिस्तान की बैंकों में या पाकिस्तान के स्टेट बैंक में नहीं होंगे। तो वो कहता जी कि इसने कर दिया कि वो जो तुर्की ने सामान भेजा था उसी के ऊपर पाकिस्तान की स्टैंप लगाकर इन लोगों ने वापस भेज दी। तो वो जब तुर्की में जाकर उन्होंने वो खोली वो चीजें कि इसको लोगों को दिया जाए, यार उसके ऊपर ना तुर्की की स्टैंपें लगी हुई कि ये मेड इन तुर्की है या उसकी जो ना तुर्की की तरफ से जो गिफ्ट भेजे गए हैं। तो यार अफसोस की बात है वहां पर पाकिस्तान के बारे में वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तो उन्होंने ये खबर भी बाहर नहीं आने दी, मगर वो पता नहीं कैसे बाहर आ गई कि वो तुर्की की मीडिया के ऊपर, फिर आस्ता आस्ता इंडियन मीडिया में भी आ गई, पाकिस्तान की मीडिया में भी, और फिर वो जो पाकिस्तान को जलालत का जो उठाना पड़ा। तो शर्म से वैसे डूब मरने का मुकाम था उस वक्त के लोगों का वैसे भी इनकी ताकत है शर्म जितनी मतलब कि शर्म एक बेकारी में जो है ना वो शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर बेकारी में कोई चीज हो शर्म की, वो कहीं भी पब्लिक में जाकर भीख नहीं मांग सकता फिर। तो ऐसे ही इन लोगों में भी कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि उन्हीं का सामान उन्हीं को ही पैक करके वापस भेज दिया कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ पर पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं और टेंट से, और वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, मच्छर काट रहा है उनको, मगर उनका ही सामान उनको भेजकर एहसान जताने की कोशिश की। चले आपने उनको भेजना भी था सामान, तो उनका वो जो लेबल था या वो जो गलत बात है वैसे ही, मतलब ये भेजना ही नहीं चाहिए था। आप अगर
सेपरेट से जितनी भी हाँ। तौफीक है, अगर नहीं भेज सकते तो ना भेज दे, इससे ये बेहतर था, कई दर्जे बेहतर था कि आप भेजते ही ना। अब मतलब भेज भी दिया है आपने, हाँ। उस चीज को आप छुपाना भी चाह रहे हो, चोरी आपका जो भी चोरी का सामान आपने रखा हुआ था कि अपने आपने नाम बनाना था, तो उसको चले आप लेबल हटा देते उसका तुर्की का, उसके ऊपर दोबारा स्टैंप लगवाते पाकिस्तान की। तो मतलब कि जैसे आपकी करतूतें हैं वो लोगों के सामने पकड़ी जाती। बाकी चाइना से भी हमने जो है ना मांग लिया है वैसे। चाइना चाइना पाकिस्तान का आयरन ब्रदर खुद को कहता है, और अब चाइना से भी पैसे मांग लिए गए हैं। तो क्या करेगा, चाइना देता है कि नहीं? वैसे चाइना दे देगा, उसको उससे पता है। डबल वो निकलवाता है हाँ, आगे, ये उससे हर डबल वो किसी- लेगा। और मैं उसकी जो है ना, जब ये कर्ज देता है उसके कर्ज की ये होती हैं कि आप हमारे ही मजदूर इस्तेमाल करेंगे चाइना के, वो पाकिस्तान को पैसे देंगे, वो मजदूर भी देंगे साथ में, वो यहाँ पर आकर वर्कर उनके काम करेंगे चाइनीज, वो पैसा कमाकर फिर वापस चाइना चले जाएगा। मतलब स्ट्रेटजी देख ले चाइना की कितनी लंबी चौड़ी, ये कि नहीं समझ सकते आप पैसे देंगे उसको, चाइना के लोग कमाकर वापस अपनी कंट्री में ले जाएंगे, वो दोबारा चाइना के उसी अकाउंट में चल जाएंगे जहाँ से वो पाकिस्तान में आए थे। अब चाइना पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान का फायदा इसलिए उठा रहा है कि उसको ये शॉर्ट रास्ता मिल जाता है कि वो आगे जा सकता है अफगानिस्तान के जरिए। अब अफगान तालिबान उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं या उनको आगे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं तालिबान क्या करते हैं। तो बाकी मजीद आप इसकी वीडियो में के बारे में क्या कहते हैं? वो जो होली में जो मामला हुआ है उसके बारे में इंडियन मीडिया में भी न्यूज़ आई थी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट कर वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा आपसे मतलब हमारा वीडियो बनाने आपको कैसा लगता है वो जरूर नीचे बताइएगा। अगर कोई आपको चेंजिंग फील होती है, आपको आप कहते हैं ना कि ऐसा नहीं ऐसा हाँ, होना चाहिए, तो वो आप हमें बता सकते हैं हम, ताकि हमारी आप हमें गाइड कर सकते हैं कि हम अपनी उन चीज़ों में चेंज करने की जो है ना रिफॉर्म्स लेके आए हैं अपनी वीडियोस में, तो वो आपके ही रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपने आप को जो है ना बनाएंगे और रिफॉर्म्स, मतलब कि चीज़ों को चेंज करना, एक नई मतलब कि चीज़ें ऐड करना उसमें। चलो अपने आप को बिल्ड करते हैं। हाँ, तो तो इस लिहाज से आप जरूर बताएं, आपके ही मतलब कि आपने ही वीडियो देखी है और अगर आपको नहीं मजा आ रहा तो फिर उसको हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दें। 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आपको अच्छी नहीं लग रही कि अच्छी लग रही है। तो नीचे कमेंट करके बता भी दीजिएगा अगर नहीं अच्छी लग रही तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।